हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जिज्ञासा की बुक, जो कि पहले कभी विज्ञान की किताब हुआ करती थी, उस किताब से पहले पाठ के बारे में, जिसका नाम है बेटा विज्ञान का अनूठा संसार। आज के इस वीडियो के अंदर इस पाठ को मैं ईच एंड एवरी लाइन पढ़कर समझाने वाला हूं और आपको ध्यान से सुनना है। यहां पर जो बातें बताई जाएंगी, कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा आपकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी बेटा तो वीडियो को लाइक करना, लेकिन वीडियो को देखने के बाद। अगर पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर देना, लेकिन रीजन बता के जाना आपने डिसलाइक क्यों किया है। चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि समय बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है। तो सबसे पहले हम इस पाठ के अंदर क्या सीखने वाले हैं। जैसा कि आपका पाठ का टाइटल है बेटा, अध्याय का टाइटल है विज्ञान का अनूठा संसार। नई किताब से है ये। कई स्कूल में ये किताब ऑलरेडी लग चुकी है, कई स्कूल में ये किताब नहीं लगी है। अगर आपके स्कूल में लग चुकी है तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कॉमन सी हैं, शायद आपको पता होंगी, फिर आपको लगेगा यार सर तो वही सारी बातें बता रहे हैं जो हमें पहले से पता है। अग्री आपको पहले से लग रहा होगा कि ये चीजें हमें पता है, लेकिन कुछ चीजें जो हमें पता होती है उसको दोबारा सुनने से ये फायदा होता है कि जब हम क्वेश्चन के आंसर्स लिख रहे होते हैं बेटा, तो हमारे माइंड में थॉट्स आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं। अच्छा ये भी तो बोला था, अच्छा ये भी तो लिखना है, तो कितना आसान हो जाएगा ना। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। इसी को हम जिज्ञासा कहते हैं। आप भी जानना चाहते होंगे बेटा कि कोरोना का वायरस क्यों आया था, कोरोना का वायरस कैसे काम करता है, कोरोना के वायरस में ऐसा क्या था जिसने पूरी मानव जाति को खतरे में डाल दिया था, आखिर कहां से ओरिजिनेट हुआ था। ये हमारे अंदर जिज्ञासा होती है। शायद कभी कभी बैठे बैठे आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हो तो आपको हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाई देता है और आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो। आपके मन में जिज्ञासा जागती है कि आखिर यार ये हवाई जहाज उड़ते कैसे हैं। इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए शायद आप कभी गूगल करते हो, यूट्यूब पे सर्च मारते हो। तो यही हमारे अंदर की जिज्ञासा है बेटा। ये जिज्ञासा अगर हमारे अंदर बनी रहती है तो हमारे जीवन में बेटा हमेशा ही प्रगति होती रहती है। कोई भी चीज जो आपके आसपास हो रही है उसको जानने और समझने की कोशिश करो, क्योंकि जिज्ञासा हमें जीवित रखती है। क्योंकि अगर आपके अंदर मन में कुछ सीखने की चाहत नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, या कह सकते हो कुछ पाने की अभिलाषा नहीं होगी, तो बेटा आपका जीवन निरस हो जाएगा, यानी कोई भी मजा नहीं आएगा जीवन में। तो इसीलिए विज्ञान बहुत जरूरी है सीखने, समझने और अपने आप को जीवित रखने के लिए। कहता है बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आपने अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं। कभी आसपास में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कहता हूं कि एक पड़ोस में लड़ाई हो गई, तो आपने उस लड़ाई को देखा है ना, तो आपके मन में ये जिज्ञासा जागने लग जाती है, यार लड़ाई हुई क्यों, किसके बीच में हुई, क्या कारण था। अगर जिज्ञासा को शांत करने का जगह नहीं मिलता है तो हमारे दिमाग उसके ख्याली पुलाव पकाने शुरू कर देते हैं। अच्छा ये हुआ होगा, अच्छा इस वजह से हुआ होगा, उसने जरूर कुछ किया होगा। ये सभी सवाल आपके मन में आते हैं और आपके आंसर खुद ही तैयार रहते हैं। इसी को बेटा जिज्ञासा कहते हैं, यानी कि कुछ भी जानने की अभिलाषा। और जब वो जिज्ञासा की भूख शांत नहीं होती है ना, तो हमारा मन अपने ही विचार हम पर थोपने लगता है। मध्य स्तर में ही हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहते हैं। और इसके लिए हमारे आसपास एक नया विषय जिसे विज्ञान कहते हैं, विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि ये पहला पार्ट है आपका, तो मैं भी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके कॉमेट क्लासेस में, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। हालांकि ये क्लासेस आपकी रेगुलर शायद ना रहें, लेकिन आपको सारे कंटेंट धीरे धीरे मिल जाएंगे। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। यानी विज्ञान है बेटा, जो विज्ञान की परिभाषा है। अब यहां से सबसे पहला प्रश्न कि भैया विज्ञान होता क्या है, क्या है ये विज्ञान। तो ये विज्ञान की परिभाषा क्या कह रहा है। विज्ञान किसी भी चीज को देखने, सोचने और उसको समझने की ताकत देता है और उसके आदर्शों पर चलते हुए कोई कार्य को सफल बनाता है। समझ में आ रहा है कितना इजी है ना। चलिए, यह एक रोमांचक साहस कार्य है जहां हम प्रश्न पूछते हैं। बात तो सही है, जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो यह अपने आप में एक रोमांचक और
साहसिक कार्य है बेटा, क्योंकि साहस होना चाहिए उस चीज को पूछने का। कभी कभी आप अपने टीचर से इतने ज्यादा डर जाते हो कि कोई प्रश्न पूछने से ही घबराते रहते हो। घबराना क्यों है? पढ़ क्यों रहे हो स्कूल में? अपने सवालों के जवाब को प्राप्त करने के लिए। जो चीज हम जीवन भर में सीखते हैं बेटा, वो आपको देना चाहते हैं। बस उसके लिए आपको करना क्या है? कमेंट करो ढेर सारा, सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है। सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में, जिसको हम संडे संडे शेड्यूल कर लेंगे अगर आपका मन हुआ तो। प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर ऐसा होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, जो कि हमारी किताब का नाम है। और इसी जिज्ञासा के इस पुस्तक का शीर्षक हमें यही बताता है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर जानने और सीखने के लिए मिलने वाला है। अध्ययन चाहे रेत के छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वत, एक घास के तिनके का हो या विस्तृत जंगल, हम हमेशा सदा या नित कह सकते हो नई खोज के लिए प्रेरित और उत्साहित रहते हैं। आपको भी ऐसी मूवी बहुत पसंद आती होगी जो रोमांचक होती है, जिसमें कोई व्यक्ति जो है वो किसी चीज की खोज कर रहा हो और उसे कुछ अनूठा संसार, अनूठे पर्वत, पेड़, पहाड़ियां या फिर जंगल, झरने इत्यादि मिले हों। वो आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगता होगा। अगर आप ऐसी कोई वीडियो मूवी देखना चाहते हैं तो जुमांजी एक मूवी है बेटा, जो कि फॉरेन की मूवी है, हिंदी डब्ड, आप उसे देख सकते हो। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी, आपको बहुत कुछ वहां से सीखने और समझने के लिए मिलेगा। क्या आपने कभी रात के आसमान में चमकते हुए तारों को ध्यान से देखा है? ईमानदारी से बताऊं, मैंने ये अभी तक नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने जब आपसे सवाल पूछा तो मैंने सबसे पहला सवाल क्या पूछा कि जब आप कभी भी खुले आसमान को देखते हो बैठे बैठे, तो आपके दिमाग में सवाल उठता है कि ये हवाई जहाज क्यों उड़ते हैं, कैसे उड़ लेते हैं। ऐसे ही सवाल शायद आपके दिमाग में आ सकते हैं कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तारे इतनी दूर हमसे हैं फिर भी हमें दिख कैसे जाते हैं। कई सवाल जो आपके दिमाग में आ सकते हैं। ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं। किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित यानी कि आश्चर्यचकित हुए होंगे कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है। यह सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं, सिर्फ कुछ। अब विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि यह सर्वत्र है, हर जगह है। महासागर की गहराइयों से लेकर जंगल के घने आबादी वाले क्षेत्र से लेकर हमारे शहरों तक, हमारे अंतरिक्ष तक, हर जगह विज्ञान है बेटा। इस चित्र को जैसा कि आप देख सकते हो, ये चित्र देखते ही पता लग रहा होगा इसे किसी एआई ने बनाया है। ये बुक अभी डिजाइन हुई है हाल में, तो ये पर्वत का चित्र है जिसे किसी एआई ने डिजाइन किया है। अब सवाल उठता है कि मैं अभी आपको एक शब्द बोल रहा हूं, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। क्या है ये? आजकल इसका दौर आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा चैट जीपीटी, जेमिनी या फिर और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहां से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है, जिसका आप प्रयोग करना सीख जाएं तो उससे रिलेटेड भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखो मरुस्थल का मैदान है, ये भी एआई से बना हुआ है। समुद्र तट देखो बेटा, ये भी एआई से बना हुआ है। उसके बाद देखो समुद्र के भीतर का दृश्य, ये भी एआई से ही बना हुआ है। और ये है मंदाकिनी यानी आकाशगंगा, ये भी बेटा एआई से ही बना हुआ चित्र है। पहले की चित्रों को पेंटर्स बेटा हाथ से बैठकर बनाते थे और तब उसे किताबों में डाला जाता था या फिर किसी की फोटो खींच ली जाती थी। पर आजकल इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है हमें। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर लिया कि हम किसी भी कमांड को दें और वैसा ही चित्र हमें बनकर मिल जाता है। अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप में भी एक ऐसा फीचर है जिसे मेटा एआई कहते हैं। उसमें भी जो सवाल आप पूछोगे वो आपको जवाब दे देगा। शायद सीधे तौर पर ना दे, पर कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा। वो इमेज भी बना लेता है। तो अगर इस प्रकार की और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है, ठीक है, जिसका मतलब आप कह सकते हो जो अपने आप में ही पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको पता है, यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा ही नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर एक नया भाग नए प्रश्नों और खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है।
नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है और पुरानी खोजों की जो कमियां होती है बेटा उसको दूर करती है। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप नए नए प्रयोग करेंगे, आपको विचार करने और उसको कह सकते हो सफल करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, प्रेरित होंगे। आप यह सब भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है और कैसे होता है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा अगर हम हर रोज कुछ नया खोजेंगे तो। यहाँ पर भी एक सवाल पूछा गया है, कहता है इस पुस्तक की सहायता से हम क्या क्या खोजेंगे। बहुत बड़ा सवाल है। अब इस पुस्तक की सहायता से आप क्या क्या खोजेंगे वो तो पुस्तक को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो पढ़ते हैं, जानते हैं, किस बात की जल्दबाजी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे, तब हमें यह समझ आने लगेगा कि सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हैं, सभी खोज एक दूसरे से जुड़े हैं, सभी तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं और अपनी पृथ्वी यानी कि हमारा ग्रह, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। तो अब हम पर्यावरण के बारे में भी बात करेंगे। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधों को देखो, जंतु को देखो। इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने वाले, फलने फूलने वाले सभी जीवों को देखो जो सफल रहे हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे के रूप में, किसी इल्ली को यानी कैटरपिलर को एक सुंदर तितली के रूप में परिवर्तित होते हुए देखा है? नहीं देखा है तो यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियो है, आप सर्च करो और देखो, सीखो। ऐसे अनेक अवलोकन किए गए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, कैसे ये धीरे धीरे विकसित होते हैं, बड़े होते हैं। अब देखो यहाँ पर बेटा एक छोटा सा कह सकते हो कीड़ा है जो कि भविष्य में जाकर पत्तों को खा खा कर भविष्य में जाकर तितली के रूप में परिवर्तित होने वाला है। ये पौधा है जो कि धीरे धीरे वृद्धि और विकास करेगा बेटा, और वृद्धि विकास करने के बाद ये कभी पेड़ बनने वाला है। ये गाय है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है और ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, ये भी आगे जाकर किसी बच्चे को दूध पिलाएगी, या फिर ये हो सकता है नर हो जो कि अपने अलग कार्य करेगा। तो वास्तव में हम कहीं ना कहीं सभी वृद्धि और विकास करते हैं। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश और विविध देशों में भोजन के अत्यधिक मन भावन है। यानी कि कह सकते हो कि हमारे आसपास में देखो, बिहार में कुछ और लोग खाते हैं, राजस्थान में कुछ और खाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि चावल और रोटी नहीं खाई जाती है, कुछ अलग होता है, विविधता तो है भोजन में। क्यों, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? अगर आप महाराष्ट्र से हैं, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप बंगाल से हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उड़ीसा से हैं, कहीं से भी है, जो भी आपके क्षेत्र में बेटा अच्छा बनता है वो आपको खाने के लिए जरूर मिलता होगा, है ना। आपका जो कह सकते हो राज्य का अपना फूड होता है, अपना जो भोजन होता है वो आपको पता होगा। पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, जरा मैं भी तो जानूं। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किसने बनाई, किससे बनते हैं, इसे पता करेंगे। अब यहाँ पर आप साफ देख सकते हो बेटा इस चित्र को, यहाँ पर बहुत सादा सा एक भोजन दिखाया गया है जिसमें है आपके पास क्या, साग है, ये साग है और ये मक्के की रोटी है और प्याज है। अब ये कहीं ना कहीं पंजाब में प्रख्यात है ना, मक्के दी रोटी सरसों दा साग, है ना, सुना होगा ना, मक्के दी रोटी सरसों दा साग। ये देखो दाल बाटी चूरमा है, दाल बाटी चूरमा जो राजस्थान में बहुत ज्यादा विख्यात है। उसके बाद ये देखो इडली, सांबर, डोसा वगैरह है। और ये पता नहीं क्या है भाई, ये तो बहुत सारी चीज है, आई डोंट नो, चावल वावल सा दिख रहा है, कुछ पोहे वोहे जैसा कुछ समथिंग। तो कहीं ना कहीं ये सब अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ है जिन्हें हम खाते हैं बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलिए अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर इस पेज के बारे में, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। क्या कह रहा है? हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। खाली खाना खाने से हम नहीं जीवित रहते बेटा, आपको पानी भी पीना होता है, आपको सांस भी लेनी होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है, आनंददायक पदार्थ तो है ही। जब आपको प्यास लगती है ना बेटा, तो जल से बहुमूल्य आपको कुछ भी नहीं लगता, जल से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं लगता। आप कहोगे जल का तो कोई स्वाद ही नहीं होता, कोई रंग ही नहीं होता। बेटा
असली कीमत तभी किसी भी वस्तु की आंकी जा सकती है जब उस वस्तु की आपको कमी महसूस हो। तो जब आप बहुत ज्यादा प्यासे होते हो तब आपको असली पानी की कीमत का पता चलेगा। जब आप बहुत ज्यादा भूखे होते हो तब आपको असली भूख का पता चलेगा, असली स्वाद का पता चलेगा। तो ये कह रहा है कि क्या आप कभी बारिश में दौड़े हैं, भागे हैं, कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने वाले हैं। क्या आपने ध्यान दिया है जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है, गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने और सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? बिल्कुल। हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? चाहे वो जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान। कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जितने भी सवाल उठ रहे हैं ना बेटा, अपने इस पूरी किताब के अंदर इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने वाले हैं अलग अलग पाठ और अध्याय में। अब यहाँ पर बारिश के बारे में बता रखा है बेटा, बारिश कैसे होती है। जैसे कि आप देख सकते हो पहाड़ है बेटा, ये पहाड़ के ऊपर बारिश हो रही है। जंगल से जब जल का वाष्पन होता है, इन जगहों से भी बेटा जल का वाष्पन होता है। सूरज की जब तेज रोशनी बेटा जल पर पड़ती है तो जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है, और ये वाष्पीकृत हुआ जो जल है बेटा ये भाप में बदल जाता है, जिससे बेटा बादल का निर्माण होता है। जैसे ही बादल निर्मित होते हैं तो जहां पर बेटा ऊपर का तापमान ठंडा होता है वहां पर बादल संघनित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और फिर क्या होती है? बारिश। और ये बारिश का पानी फिर से नीचे गिरता है, इसे जल चक्र कहते हैं, और ये चलता रहता है, चलता रहता है। यही कह रहा है कि ये सब ज्ञात करना बहुत महत्वपूर्ण है और हम इन सब को जानने और समझने वाले हैं बेटा बहुत ही जल्दी, कह रहा है। और फिर हम हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं, जैसे कि हम कह सकते हैं जिस कागज पर आप लिख रहे हो, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स मिटाने वाला रबड़, बॉक्स के अंदर रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने वाले कपड़े, दूध जो पीने वाला है, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो किसी न किसी चीज से बनी है। क्या ये विभिन्न पदार्थ से बनी है? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकते हैं? ये भी हमारा सवाल उठता है। अब यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक युवती या फिर कह सकते हो एक अध्यापिका है जो अपने बच्चों को रात में तारों के बारे में बता रही है शाम को, कि ये तारा कौन सा है, कौन सा तारा कैसा दिखता है, कौन से समय में कहाँ पर होता है ये तारा, हमारे तारे कैसे टिमटिमाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको कौन देने वाला है? यहाँ पर तो मैं देने वाला हूँ। यहाँ पर फिलहाल कौन दे रहा है? यहाँ पर अध्यापिका दे रही है। तो वही कह रहा है क्या कि इस पुस्तक के अंदर जो हमारी यात्रा है, इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों एवं अंतहीन सी सूची बनाते चले जाएंगे, यानी प्रश्नों की सूची बनती चली जाएगी। यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो, हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा, आकाश में चमकने वाले लाखों तारों के बारे में भी प्रश्न पूछेंगे। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या फिर किसी वस्तु की गति के बारे में, मूंगफली के छिलके के बारे में जानना हो कि कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। अब कह रहा है हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? जिज्ञासा को बढ़ाओ, इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढो। आपको आजकल एआई टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके आप इन सभी प्रश्नों का बेटा हल ढूंढ सकते हो। समझ में आ रहा है? वीडियो में सब साफ दिख रहा है? ठीक है। चाहे आपने ध्यान ना दिया हो फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढ रहे होंगे, शायद ढूंढ चुके होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है तो आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया? शायद ना पूछें, आप उसे खोलेंगे और चेक करेंगे उसके अंदर रिफिल है या नहीं है, कहीं खाली तो नहीं हो गया वो। आप यह अनुमान लगाएं कि कलम में स्याही समाप्त हो गई है। बिल्कुल सही, ये भी एक जिज्ञासा ही तो है। जो आपने देखा यार मेरा पेन चल क्यों नहीं रहा, शायद कॉपी तो खराब नहीं, शायद पेन की टिप तो खराब नहीं हो गई, शायद इंक तो नहीं खत्म हो गया, अरे कल ही तो लिया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, दुकान वाले से शिकायत करूंगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चलेंगे, लेकिन इन सवालों को शांत करने का तरीका क्या है? उनके उत्तर को खुद से ढूंढना शुरू करो। समझ में आ रहा है? तब आप इस अनुमान का परीक्षण करने के लिए कलम को खोलेंगे, रिफिल की स्याही को जांच कर लेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे?
आप एक और अनुमान लगाएंगे, संभवतः स्याही सूख गई होगी। अब इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान सही नहीं है या सही है, या आप देखेंगे कि कुछ करने का प्रयास करेंगे। आप उसके लिए शायद निब को खोलेंगे, स्याही को फूंक मारेंगे, उसको हाथ से ऐसे करके रगड़ेंगे, गर्मी देने की कोशिश करेंगे। कई यूट्यूब पर दिखाया गया गर्म पानी में डालो, शायद वो भी करके आप देखोगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपकी यह जानने की जो इच्छा है, जानने का जो प्रयास है कि कलम लिखना बंद क्यों कर दिया, इसे वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण माना जा सकता है। ये दीदी जहां पर जो दिखाई गई है, ये यही तो कर रही है। जो विज्ञान विज्ञान जो होता है ना, विज्ञान की जो विधि होती है, वैज्ञानिक विधि, जिसमें कहते हैं कोई तर्क लगाओ, अनुमान लगाओ, उसके बाद फिर उसका निरीक्षण करो, परीक्षण करो और तब सत्यापित करो कि ऐसा इसलिए हुआ। ऐसे ही बेटा कार्य करता है। चलिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप, आइए सोचें और लिखें। लिखना तो आता ही है ना हमें। चलो तो फिर एक ऐसी ही एक अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। कोई भी एक ऐसा, जैसे साइकिल में चैन उतर गई, तो चैन उतरते वक्त आप चैन चढ़ाते हो, खुद से कोशिश करते हो, आगे करते हो, पीछे करते हो, फिर आप बैठे बैठे सोचते हो यार ये उतरी क्यों, अच्छा मैंने तेल डाल दिया ज्यादा क्या, अच्छा तेल नहीं है क्या, चैन लूज तो नहीं हो गई क्या, टाइट करवाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते रहते हैं। जैसे टीवी अचानक चलना बंद हो जाए तो सबसे पहले आप क्या जाकर देखोगे, अरे भाई कहीं इन्वर्टर तो खराब नहीं हो गया। आप कहोगे लाइट तो जल रही थी सर, लाइट तो जल रही है, तो फिर आपके दिमाग में क्या चलेगा, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है टीवी गर्म हो गया या फिर फूक तो नहीं गया, स्विच बंद करके सरकने की कोशिश करोगे। ये भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक ही तरीका है। तो ये कह रहा है आपने किन चरणों का पालन किया। जो स्टेप्स होते हैं ना विज्ञान में बेटा, बहुत ही सरल है। कोई भी चीज वैज्ञानिक तरीके से जब सीखी जाती है ना, तो बड़ा मजा आता है। सबसे पहले कुछ चीजें गैस करो, अनुमान लगाओ, फिर उसको सत्यापित करने के पीछे भागते रहो। विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना ही नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुमान ये लगाते हैं या पालन करते हैं, वो ये है बेटा वैज्ञानिक तरीका। अगर आपको जानना है कि क्या है वैज्ञानिक तरीका, तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज के बारे में आपको पहले से पता होगा उसका क्या अवलोकन करोगे, जो नहीं पता होगा उसी का अवलोकन करोगे। उसके बाद कहता है यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। ऑब्वियस सी बात है, शायद आपके दिमाग में भी प्रश्न आता होगा कि कोई चीज क्यों नहीं काम कर रही है तो कैसे काम कर रही है। इसके बाद हम उस प्रश्न से संबंधित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं, यानी कि प्रूफ करते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और फिर काम बन जाता है। चलिए तो फिर एक और चित्र की सहायता से देखते हैं जो कि एआई ने ही बनाया है। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्या का हल ढूंढने और नई वस्तुओं को खोजने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, है ना। कोई भी चीज खोजी क्यों जाती है, आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी कि जब हमें जरूरत महसूस होती है तभी कोई चीज खोजी जाती है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी, कोरोना के वैक्सीन की खोज कब हुई, कब हुई, मतलब मैं सन नहीं पूछ रहा हूं, कब हुई, जब आपको कोरोना के वैक्सीन की जरूरत महसूस हुई, है ना। जब हमें जरूरत महसूस हुई तो साइंटिस्ट लोग लग गए पीछे उसके, अरे भाई उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हमारे शरीर में डाला जाएगा, हमारे शरीर के लिए सेफ है या नहीं। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग तो वैक्सीन लगाने भी नहीं जाते थे क्योंकि अफवाह फैल गई थी कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग मर रहे। समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। पहले चीजें ढूंढी जाती हैं, समझी जाती है, फिर छोटे छोटे जानवरों पर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है और तब जाकर फिर उसको वेरीफाई किया जाता है। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? चलो तो देख लेते हैं। भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली, क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था। साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति एक बार के लिए सोच सकता है या ढूंढने का प्रयास कर सकता है कि टायर से हवा कैसे निकली। जो पंचर लगाते हैं, पंचर लगाने वाले को देखा होगा आपने, यहां पर एक साइकिल वाला है जो टायर में पंचर लगा रहा है। हवा कहां से बाहर निकली,
या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास करता है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा, क्या कोई समस्या बल्ब में है, स्विच में है। यह बहुत सारे प्रश्न वो खुद से भी पूछता है और फिर उनके उत्तरों को ढूंढता है और उसका प्रयास करता है। वही कहता है आइए सोचें और फिर से लिखें। क्रियाकलाप नंबर 2, आप वैज्ञानिक जीवन की एक ऐसी परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है, कोई भी ऐसी स्थिति, और खुद उसका अनुमान लगाएं। जैसे आपके पिताजी, शायद आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी मम्मी खाना बनाने के लिए एक विधि का प्रयोग करती है जिसमें पहले कढ़ाई को गर्म किया जाता है, फिर तेल डाला जाता है, यानी उसका एक अपना स्टेप है, एक अपना तरीका है। बेटा किसी भी कार्य को करने का अपना तरीका है। देखो पहले आपको चैप्टर को पढ़ाया जाता है, मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूं आपको यहाँ से कोई प्रश्न उत्तर नहीं मिल रहा ना। अभी अभी आपके दिमाग में चल रहा है कि इस पाठ में है क्या, भाई जाने तो सही। अब इस पाठ को आपने करना शुरू किया, आपको पता लग गया कि भैया ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें आपने सुन ली, समझ ली। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां भी आती है जहां पर जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का हम प्रयोग कर लेते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं। हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों को समाधान निकालने की क्षमता को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना, आसपास के वातावरण का अवलोकन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप लोगों से शायद किसी टीचर ने कहा होगा, मतलब मेरे जैसे किसी ने कह दिया होगा, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी वैज्ञानिक सोच है ना बेटा, तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो चीज देखी तो उसके पीछे पड़ जाओ, ये क्यों, कैसे कैसे काम कर रहा भाई, कहाँ है, क्यों है ये, यहां पर ही क्यों है, कहीं और क्यों नहीं है। ऐसे सवाल पूछने शुरू करो, तब आपको उत्तर उसके मिलते चले जाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। कई ऐसे मिथ्य हैं बेटा, अवधारणाएं हैं जो कि वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं बैठती, लेकिन विज्ञान उस चीज को कैसे खारिज करता है, उसके एक्सपेरिमेंट को कराकर। तो वही कह रहा है कि हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं। छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो सवाल पूछता है, भैया वीक में पहले संडे ही क्यों आता है, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, पहले वेडनेसडे फिर ट्यूसडे क्यों नहीं। ऐसे सवाल अगर वो पूछ रहा है तो समझ लो उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो रही है। और ये बच्चा अमूमन पूछता है, ये वो चीजें ऑब्जर्व करता रहता है। बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होती है, आप टेस्ट कर सकते हो। आप खुद भी बच्चे हो, आपकी भी स्ट्रांग होगी, पर थोड़ा सा हमें सोच कर रखना पड़ता है कि भैया मुझे चीजें ऑब्जर्व करते हुए चलना है। ठीक है, स्मरण रखिए कि संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम जिन वस्तुओं को देख रहे हैं बेटा, वो सिर्फ उतना ही है जितना आपने खोजा है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान हासिल करना बाकी है। आइए विचार करें और लिखें। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि यह क्यों होती है, उसके बारे में पूछा जाता है, तो आप क्या पूछेंगे। कुछ भी पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, शायद गूगल करेंगे, दोस्तों से पूछेंगे, अध्यापिका से पूछेंगे, या फिर अपने परिजनों से पूछेंगे, माता पिता से। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूह में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते तब मित्रों से निसंकोच सहायता मांग सकते हैं, साथ मिलकर खोज सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक कौवे वाली कहानी हमने पढ़ी थी। एक कौवा प्यासा था, नदी में थोड़ा घड़े में थोड़ा पानी था। यस यस, सॉरी। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, उसने डाला उसमें कंकर, पानी आ गया ऊपर, पानी पी के उड़ गया। ये अब समझ के देखो, एक कौवा यार, उसको कहाँ विज्ञान के बारे में पता है? पता है क्या? नहीं पता ना, लेकिन वैज्ञानिक तरीका वो भी लगाता है। उसने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बस ऐसे ही बेटा चील, गिद्ध, आपको पता है कोई भी गिद्ध अपना शिकार करता है तो इतनी ऊंचाई पर क्यों उड़ता है? बताओ क्यों उड़ता है? क्योंकि उसे पता है कि अगर वो धरती पर रहा तो जो शिकार है उसका, वो उससे छूटकर भाग जाएगा, और जैसे ही वो लपकता है उस शिकार को तो हवा में लेकर उड़ जाता है, जहां पर उसको महारत हासिल है, वहां पर उससे वो दूसरा शिकार जीत ही नहीं सकता। तो यही उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाता है उसे कि भैया क्या सही है क्या गलत, एक जानवर को भी पता है ना। एक कुत्ता भी जब बैठता है तो साफ करके बैठता है। गाय भी जब खाना खाती है बेटा, तो आपने कभी नोटिस किया होगा, पन्नी में, प्लास्टिक बंद चीजों में अगर कुछ खाने की चीज दो तो वो पहले उसे मार मार कर फाड़ देती है ना, और फिर अंदर का सामान खा लेती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समझ रहे हो? हर चीज में विज्ञान है बेटा।
यहाँ पर भी ये गुड़िया यही दिखाने की कोशिश कर रही है, पानी है, पानी में उसने क्या किया, पानी कम था, कंकड़ डाला 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 डाला, कितना डाला, तो भैया एक स्टेज आया जब ये डलते 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 पानी का लेवल बढ़ने लग गया, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, एक टाइम आएगा जब पानी नीचे गिरने लग जाएगा। ऐसा ही होता है, कौवे वाली कहानी में भी यही था। आप अगर देखो तो ये भी एआई से जनरेटेड इमेज ही है बेटा, इसे भी एआई ने ही जनरेट किया है, ठीक है। तो यही है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। ये भी एआई जनरेटेड इमेज है जिसका आजकल दौर चल रहा है बेटा, बहुत ज्यादा भाग रही है दुनिया इसके पीछे। देखो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर चल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पर कुछ बच्चे यहाँ पर सवाल पूछेंगे अपने आप से, बारिश क्यों हो रही है, तो शायद यही चीज यहाँ पर भी है। बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। अगर आपके दिमाग में बेटा प्रश्न अभी भी कोई आ रहा है तो कमेंट करो, बुद्धिमान बनना है, सबसे आगे जाना है, सबसे ज्यादा अच्छे नंबर लेने हमें, लेना है नहीं लेना है, सवाल पूछो, चलो पूछो जल्दी से, मजाक कर रहा हूं, पूछना है आराम से पूछो, डरा नहीं रहा हूं मैं आपको, मैं बस ये जताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि जब तक पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, पता लगाने के लिए पूछना पड़ता है। अब ऐसे ही कह रहा है आगे की और लाइनों में, जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें, ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान के इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? तो चलिए आरंभ करते हैं। ये सारी बातें जो थी बेटा, ये हमारे आसपास के बारे में थी। इस पाठ के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो आपका प्रश्न पूछा जाए यहाँ से, यहाँ पर प्रश्न के जैसा कुछ भी नहीं है, बस ये हो सकता है कि शायद टीचर इसे पढ़ाए और जनरल सी बातें आपको समझाकर इसे रख दे। तो मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों, सिंपल सी बात यह है कि इस 30 मिनट के अंदर आपने जो भी मेरी बकवास सुनी मतलब जो भी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, इससे यह साफ जाहिर होता है कि वैज्ञानिक सोच और दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है, तभी आप भविष्य में आगे अग्रसर हो पाएंगे। इस आधार पर प्रश्न तो नहीं बनते हैं, पर हाँ मैं आप लोगों को इस आधार पर जितने प्रश्न बन सकते हैं वो बनाकर एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप अपने टीचर के सामने खड़े हो सकते हैं और उनका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जानना जरूरी है, जिज्ञासा होना जरूरी है, कोई भी चीज ऐसी है तो क्यों है वो जानना जरूरी है। अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपके सवाल मेरे जवाब। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टेक केयर बेटा, बाय बाय।